लोगों के बीच आया हूं तब हमेशा लगा है कि जैसे मैं अपने ही घर में आया हूं। ये तस्वीरें गवाही हैं इस्लामिक मुल्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की। दिल्ली से 2400 किलोमीटर दूर अबू धाबी में मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर ये बताने के लिए काफी है कि उन्हें क्यों ग्लोबल लीडर कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई की धरती पर लैंड किया तो पूरी दुनिया टकटकी लगाए उन्हें देखती रही, लेकिन सबसे ज्यादा हलचल हुई इस्लामिक मुल्कों में। ये मोदी हाल ही में खाड़ी देश सऊदी अरब गए थे और अब मोदी ने 2024 के विदेशी दौरे की शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात से की। इसके बाद इस्लामिक मुल्क कतर भी जाने वाले हैं। हमेशा लगा है कि जब मैं आपके पास आया हूं, आप लोगों के बीच आया हूं, तब हमेशा लगा है कि जैसे मैं अपने ही घर में आया हूं, अपने ही परिवार के ही सदस्यों के साथ मैं मिलने आया हूं। ऐसा मैं हमेशा अनुभव कर रहा हूं और हमारे संबंधों की गहनता ऐसी है, पिछले 7 महीने में हम 5 बार मिले हैं। ये शायद बहुत रेयर होता है। मुझे भी यहां 7 बार आने का अवसर मिला है। G20 समूह के देश हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खबर बनेगी है कि यूएई और भारत इस महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आईमेक में जिस प्रकार से आपका सहयोग मिला है, आपने आईमेक को आगे बढ़ाने की दिशा में जो काम किया है वो मैं मानता हूं पूरे इस क्षेत्र के लिए उसको जोड़ने का तो काम करेगा ही, लेकिन आर्थिक विकास के एक नए द्वार खोलेगा। सवाल यह है कि जिन मोदी को पश्चिमी देशों ने कभी मुस्लिम विरोधी बताया था, उन नरेंद्र मोदी के इस्लामिक मुल्कों में इतनी डिमांड कैसे मोदी का ग्राफ गल्फ कंट्रीज में बढ़ता गया। इस्लामिक लीडर्स के बीच मोदी की पॉपुलैरिटी आपको बताएंगे, लेकिन पहले खाड़ी देशों में रहने वाले इंडियंस को सुनिए, उसके बाद समझ आएगा कि खाड़ी देश क्यों मोदी से इतनी नजदीकियां बढ़ा रहा है। जैसा क्रेज किसी स्पोर्ट्स स्टार को लेकर, फिल्म स्टार को लेकर होता होगा, वैसा ही नरेंद्र मोदी को लेकर है, क्योंकि यहाँ एहलन मोदी कार्यक्रम हो रहा है और ये सारे लोग जो अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं, कुछ अबू धाबी में रहते हैं, कुछ भारत से आए हुए हैं, कुछ दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। पहले एक बार आप लोग एक साथ एहलन मोदी बोल दें। नरेंद्र मोदी को लेकर इतना क्रेज क्यों है लोगों में? जी, जैसे भगवान का इंतजार वक्त करता है, वो हमारे भगवान है और हम उनके इंतजार में, इस्तकबाल में यहाँ पे खड़े हैं। जब ये लोग बाहर से देखते हैं भारत में जो विकास हो रहा है, तो आपको ये भाव लगता है कि नहीं, इंडिया वहाँ पहुँच रहा है जहाँ बाकी कंट्रीज बहुत पहले पहुँच गई? बिल्कुल लगता है। अभी देखिए नरेंद्र मोदी जी कतर से भी हमारे 8 लोगों को बचा के लाए हैं। दैट इज अ वेरी प्राउड मोमेंट, क्योंकि पॉलिटिकली, सोशली सब जगह इंडिया बहुत ज्यादा उन्होंने प्राउड फील कराया है। आपका क्या भाव है? हम भी बहुत प्राउड फील करते हैं और इस प्राउड की भावना से ही हम इधर आज आए हैं कि हमारा ये सौभाग्य है कि हम अबू धाबी में अभी 10 साल से रह रहे हैं, तो हमें प्रत्यक्ष उनसे मिलने का ये अवसर मिलेगा। बहुत लोग कहते हैं, जब मैं विदेश में जाता हूँ कवरेज के लिए, बहुत लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद जो लोग विदेश में रहते थे उनको देखने का नजरिया स्थानीय लोगों का यहाँ बदल गया। जैसे आप अमेरिका जाइए, यहाँ ऐसा हुआ है? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में जो बाहर के लोगों को भारत की तरफ देखने का नजरिया है बिल्कुल ही बदल गया। जैसे एयरपोर्ट पे भी जाते हैं, जब इमिग्रेशन ऑफिसर होता है, उसको कुछ पता हो ना हो, बोलता है यू आर फ्रॉम मोदी। ही डजंट नो इंडिया बट ही नोज द मोदी। ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि भारत के इस्लामिक मुल्कों से रिश्ते बेहतर रहे हैं, मगर मोदी के कार्यकाल में इन्हें बेहतर से बेहतरीन में तब्दील किया गया। ये मोदी की खाड़ी वाली कूटनीति के वो तमाम तरीके हैं जिन्हें सऊदी और यूएई के प्रिंस पसंद करते हैं और खुले तौर पर तारीफ भी करते हैं। और फिर मोदी की यही खासियत दूसरे इस्लामिक मुल्कों को भाती है। और ये बात भी दीगर है कि मोदी के रिश्तों में दिल और दिमाग दोनों का मिश्रण होता है। शायद यही वजह है कि मोदी के स्वागत में यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहान प्रोटोकॉल भी तोड़ चुके हैं और फिर वाइब्रेंट गुजरात समिट के दौरान मोदी के साथ रोड शो भी करते हैं।
At the last meeting, for example, they discussed new sectors where the UAE and India could cooperate. Aerospace, for instance, AI, education, what more can we do, so on and so forth. And I know for a fact that we will come out of this visit also with a longer list of to-do lists and of things that need to be progressed further in this relationship. भारत के लिए खाड़ी देश जितने जरूरी हैं, उतना ही खाड़ी देशों को भारत का साथ चाहिए। और इसीलिए इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में मोदी इजराइल के साथ खड़े होते हैं तो खाड़ी देश विरोध नहीं कर पाते। और फिर मोदी की ऐसी ही डिजास्टर डिप्लोमेसी का मुरीद होकर कतर 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी से आजाद कर देता है। इस रिश्ते को पीएम मोदी कतर पहुंचकर नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाएंगे। ये पीछे मोदी जी हैं, अहलन मोदी लिखा है। मोदी जी की टी शर्ट पहने हो, मोदी जी को पसंद करते हो? हाँ। क्यों? क्योंकि he has done many great establishments in the country. हाँ. And he is like he's a very good PM. He's very kind-hearted towards children. हाँ. And he's a very beloved PM. हाँ, तो बच्चों को भी दिखता है कि नरेंद्र मोदी बच्चों से जाकर मिलते हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं। अबू धाबी के जो लोकल लोग हैं, इंडिया के नहीं, यहाँ के जो लोग हैं, वो लोग भारत और मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं? पहले से तो बहुत गर्व हो रहा है। हमारा मोदी जी भारत देश का प्रधानमंत्री, बहुत खुशी हो रहा है हमको। इसके लिए हमारा काम छोड़ के आया, ड्यूटी की छुट्टी करके भी एक वॉलंटियर उनका सेवा करने के लिए आया। दुनिया के मंच पर भारत की बढ़ती ताकत खाड़ी देश अच्छी तरह जानते हैं और यही वजह है कि दोस्ती के इस दायरे को सम्मान के जरिए और नजदीक लाया गया है। दुनिया के 8 इस्लामिक मुल्कों में प्रधानमंत्री मोदी को अवार्ड दिया जा चुका है, जिनमें से 3 सऊदी अरब, यूएई और बहरीन खाड़ी देश हैं। यूक्रेन युद्ध से पहले तक भारत खाड़ी देशों से अपना 75% तेल खरीदता था और आज भी बड़े पैमाने पर आयात करता है। हाल ही में कतर के साथ भारत ने अरबों की डील की है। सऊदी अरब और यूएई भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए भारत से हाथ मिला चुके हैं। 1970 के दशक में भारत और यूएई के बीच सालाना व्यापार महज 18 करोड़ डॉलर का था, जो आज की तारीख में 85 करोड़ डॉलर पहुंच गया है। 2022-23 में अमेरिका के बाद भारत यूएई को सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला देश बना। 75 लाख के करीब इंडियन डायस्पोरा खाड़ी देश में रहता है। 150 अरब डॉलर का बिजनेस भारत का इन देशों में पहुंच चुका है। हर साल 40 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भारत आती है। माना जा रहा है कि जिस तरह इंडियंस की तादाद इस्लामिक मुल्कों में बढ़ेगी तो ये आंकड़ा और बढ़ेगा। कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से रोजी रोटी कमा रहे हैं, लेकिन साथ साथ भारत के गौरव को भी बढ़ाने में कभी पीछे नहीं रहे। आप कहाँ से हैं? मैं मुंबई से हूँ। गोवा। गोवा। आप? गोवा। गोवा। अहमदाबाद। आप कहाँ से हो बेटा? हैदराबाद। हैदराबाद। आप? बड़ौदा, गुजरात। गुजरात। मुंबई। मुंबई। महाराष्ट्र, औरंगाबाद। बिहार से? बिहार, अभिषेक शर्मा। बहुत बढ़िया। विकास सिंह फ्रॉम बिहार। आंध्र प्रदेश। गुंटूर, आंध्र प्रदेश। केरला। केरला। बिहार। भारत मध्य पूर्व का ब्रेड बास्केट बनना चाहता है, जबकि कई खाड़ी देश ऐसे हैं जिन्होंने अमेरिका में आर्थिक मंदी के बाद पूरब की ओर देखो की नीति बनाई है। और मोदी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है तो इसमें खाड़ी देश बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। अबू धाबी से सुशांत सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।